साथियों, आज तीसरे दिन हम लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग हाई कोर्ट के ही अधिवक्ता हैं और ये न समझिएगा कोई कि हम लोग काली कोट पहन के ऐसे आके बैठ गए हैं। और हम लोग को जो मांग है वो ज़रूर सामान्य नहीं है। सामान्य रहता तो आज़ादी के 76 वर्ष बीतने के बाद भी, 77वां वर्ष स्टार्ट होने के बाद भी, अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी और हाई कोर्ट स्थल 156 वर्ष बीतने के बाद भी और ये अपने लिए एक आधुनिक अस्पताल नहीं व्यवस्था करा पाया, जिसका मतलब ये मांग जरूर लगता है कि सामान्य है, लेकिन सामान्य है नहीं। लेकिन साथियों, हमारी आधुनिक अस्पताल संघर्ष समिति में भी इतनी जज्बा है और दिलेरी है कि हम लोग आधुनिक अस्पताल इस बार मनवा के लेके ही दम लेंगे। इस उम्मीद के साथ हम सभी साथी दिन रात संघर्ष में लगे हुए हैं। हम लोग की जो ये मंशा है ये व्यक्तिगत मंशा नहीं है। हम लोगों ने स्वयं पर गुजरे, अपने साथियों पर गुजरे हालात को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि सरकार लेटर द्वारा, रीट द्वारा नहीं सुन रही है। 3 लोग को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए, नीति में प्रयोग करने के लिए आधुनिक अस्पताल जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। साथियों, ये क्रमिक अनशन पर बैठना एक समान प्रक्रिया लग रहा होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों ने लगातार 2016 से प्रयास करते 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 हम लोगों ने उम्मीद लग गया कि अब ये सरकार अब सुनने वाली नहीं है। चुनाव में लालीपाप मिलेगा और फिर वही जुमले सुनाई देंगे और आश्वासन मिलेगा, लेकिन कोई व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए अस्थायी नहीं हो पाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में साथियों, हम लोग को आधुनिक अस्पताल संघर्ष समिति माननीय बैरिस्टर सिंह अधिवक्ता के नेतृत्व में हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम लोग अमर अनशन करेंगे। लेकिन अभी क्रमिक अनशन पर हम लोगों ने बैठकर सरकार को, प्रशासन को, व्यवस्था को हम लोग दिखाई देने के लिए, सुनाई देने के लिए ये कदम उठाए हैं। साथियों, ये आधुनिक अस्पताल इसलिए जरूरी है। बहुत लोग साथी कह रहे हैं कि आधुनिक अस्पताल की क्या जरूरत है जब बगल में हॉस्पिटलें हैं। साथियों, बहुत लोग साथी जाते हैं, आंख मूंद के 1 रुपये की रसीद कटाते हैं और वहाँ से कोई दवा, रेगुलर दवा जो मिलती है वो लेके चल देते हैं, और नहीं तो रेफर होकर बेली या स्वरूप रानी में चले जाते हैं। लेकिन उनके अंदर समय नहीं है, सोच नहीं है कि वो पूछे वो डॉक्टर की दर्द क्या है, वो किस स्टेज पर आके यहाँ दवा दे रहा है, दवा लिख रहा है। साथियों, यहाँ जो हॉस्पिटल प्राथमिक चिकित्सा के लिए बनाई गई है उसमें एक भी डॉक्टर अस्थायी रूप से उनकी ड्यूटी नहीं है। वो कहीं न कहीं हॉस्पिटलों से उनकी ड्यूटी छीन कर यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी लगाई कर और हम लोग के लिए तत्कालीन व्यवस्था दिया जा रहा है। डॉक्टर भी परेशान है, वकील भी परेशान है, यहाँ के वकील, अधिवक्ता, क्लर्क भी परेशान है और जजेस स्पेशल में हर किन्नीकरण से उनको होता है। कोई डॉक्टर भाग के वकीलों को छोड़ के, आम अधिवक्ता को छोड़ के और क्लर्कों को छोड़ के, यहाँ के कर्मचारियों को छोड़ के उनके जीवजूरी, मानवजूरी सब में लग जाते हैं वही डॉक्टर जो स्पेशल ड्यूटी लगाया जाता है। यहाँ बताइए, यहाँ आज़ादी के बाद, इतने साल बीतने के बाद यहाँ लगभग 31,000 वकीलों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, यहाँ प्रतिदिन लाखों आय होने के बाद, यहाँ की व्यवस्था के लिए अरबों रुपया आने के बाद भी अपने लिए अथाह जमीन, हमें उम्मीद है कि सैकड़ों में तो नहीं कहेंगे लेकिन दहाई में जरूर अपने पास एकड़ जमीन जरूर हाईकोर्ट प्रशासन व्यवस्था के पास है जो खाली पड़ी हुई है। चाह देगी तो आधुनिक अस्पताल झील बन जाएगी। वो थोड़ा सा अगर मंशा हो जाए, इच्छा हो जाए, आखिर क्यों नहीं आधुनिक अस्पताल की यहाँ
व्यवस्था किया जा रहा है। साथियों, हम लोग भी चाहते तो यूं ही समय गुजार देते अपना, और हम लोग भी चाहते कि क्षमता इतनी है कि हम भी कहीं व्यवस्था कर ले, लेकिन अपने साथियों के साथ आए दिन दुर्घटना, अपने लोगों के बीच आए हुए लोगों की दुर्घटना को देखने से लगता है कि ये बेजनी मांग है, इसके लिए साथ देना चाहिए, खुल के आना चाहिए। तो बहुत से साथी किन्हीं कारणों से सरकार में हैं तो वो नहीं चाह रहे कि हम सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे साथ है। बहुत से साथी मंच पर आके नहीं बैठ पा रहे कोर्ट की वजह से, काम की वजह से, लेकिन वो भी हमारे साथ है। सबकी मंशा है कि अपना एक आधुनिक अस्पताल होना चाहिए। जिस प्रकार इस हाई कोर्ट के प्रांगण के अंदर अपना बैंक है, अपना डाक खाना है, अपना पावर हाउस है, अपना कैंटीन है, तो क्या यहाँ पर उन सब को देखभाल के लिए एक आधुनिक अस्पताल की जरूरत नहीं है? क्या हम लोग रेफर ही पसंद हैं? क्या हम अपने व्यक्तिगत सुविधा से ही पसंद हैं? हम समाज के लिए काम यहाँ आके दिन रात कर रहे हैं, तो क्या हम समाज के सरकार द्वारा बनी हुई व्यवस्था से क्या हम सब उसके उपयोगी नहीं है? हम लोग की जरूरत नहीं है? आए दिन, अभी कल डॉक्टरों की टीम आई थी, हम लोगों में चेक करने लगी, बहुत से भाई का बीपी प्रेशर बहुत हाई था। डॉक्टरों ने कहा कि आप लोगों ने क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं, बहुत से साथी का देख रहे हैं कि प्रेशर हाई है। हाई क्यों है? कोई सोचता है क्यों है? इस हाई प्रेशर से कितने रोग पैदा होते हैं,